मैं चैनल कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि मोस्टली लोगों में ये सिम्टम आते हैं और इसको इग्नोर कर दिया जाता है। सर्दी के सीजन में तो विशेष तौर पर ये सब चीजें आपके साथ में होंगी, जैसे कि एड़ियों का फटना, एड़ियों में झंझनाट होना या पैरों का ठंडा रहना, या फिर सुबह जैसे ही आप सुबह उठते हैं या चलते हैं तो आपकी एड़ी में दर्द रहना। तो ये सभी जो सिम्टम होते हैं, लोग इसे अक्सर इग्नोर ही करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा या फिर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये सारे जो सिम्टम है कुछ इंडिकेशन देते हैं और ये कई बार तो सामान्य होते हैं, लेकिन ये कई बार गंभीर कारणों से भी होते हैं या फिर आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी हो रही होती है, इसका ये सिम्टम होते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी समस्याओं पर बात करेंगे कि ये अगर आपको होती है प्रॉब्लम तो आप इनको कैसे क्योर कर सकते हैं और इन समस्याओं के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको इस तरह की तकलीफें क्यों होती है। पैरों में सूजन आना या पैरों में झंझनाट होना या पैरों में ठंडा लगना या एड़ियों का फटना बहुत ही कॉमन समस्या है। और ये जो समस्याएं हैं इनके लिए आप बाहरी तौर पर बहुत कुछ करते हैं, जैसे क्रीम है, लोशन है, मालिश है, या फिर आप कुछ ऐसे सिकाई वगैरह करते हैं ताकि आपके पैरों में जो दर्द है या सूजन है उससे आपको राहत मिले। उस टाइम पर कुछ टाइम के लिए आपको राहत भी दे सकता है, लेकिन अगर ये सभी दिक्कतें आपको लगातार रहती हैं तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसके होने के कुछ कारण है। उनमें से अगर हम बात करें इनके सिम्टम्स की, तो पैरों में अगर आपको सूजन आती है, एड़ियां फटती हैं या पैरों में ठंडा लगता है, पैर हमेशा ठंडे बने रहते हैं, तो इसके कारण हो सकता है पोषण की कमी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी है तो आपके पैरों में ये सारे सिम्टम आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ गंभीर बीमारियों के कारण से भी होता है, जैसे कि अगर किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, तो उसको ये सारी दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा अगर किडनी में भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो भी आपको ये सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो हमारा नीचे पैरों में इकट्ठा होने लगता है। या फिर आप काफी लंबे समय तक खड़े रहते हैं या आपका जॉब ऐसा है जिसमें आपको घंटों खड़े रहना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, हमारे पैरों पर पूरा वेट पड़ता है और इसके कारण से पैर की एड़ियां जो है फटने लगती हैं, पैरों में दर्द रहने लगता है या फिर पैरों में सूजन आने लगती है। तो इसको पहचान के लिए आप क्या करेंगे, पैरों की सूजन को हो रही है तो इसका मतलब है कि अगर ये थोड़ी बहुत देर के लिए होती है और वो चली जाती है तो ये नॉर्मल है, या आप लंबा सफर करके आते हैं तो कुछ घंटों के लिए ये आपको रह सकती है। लेकिन ये सूजन अगर आपको बनी रहती है, आप पैरों पर ऐसे दबा कर देखते हैं और उस सूजन में गड्ढा पड़ जाता है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी का संकेत है। या तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम है या किडनी सही से काम नहीं कर रही है, या फिर आपका लीवर जो है सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण से आपको इस तरह का इडीमा हो रहा है जिसे हम सूजन कहते हैं। इडीमा वैसे प्रेगनेंसी में भी होता है और ये प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद अपने आप खत्म हो जाता है, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन गंभीर बीमारियों में किडनी के इन्फेक्शन या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो भी इस तरह का इडीमा पैरों में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको आंखों में पीलापन है तो इसका मतलब है कि आपका लीवर है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन है, जो कि जिसके कारण से आंखों में पीलापन आता है और पीलिया होने की समस्या ज्यादा रहती है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ है तो हो सकता है आपको हाई बीपी की समस्या हो। तो ये सारी चीजें और सिम्टम है जो कि आपको बताते हैं कि आपके पैर में इनके सिम्टम आते हैं। अगर आपकी एड़ियां हमेशा फटी रहती हैं तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है विटामिन बी 12 की कमी जो कि आपकी बॉडी में है। और ये विटामिन बी 12 की कमी उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जिनको थायराइड की समस्या है या फिर डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपका हाई ब्लड शुगर लेवल रहता है। तो ऐसे लोगों की एड़ियां जो है साल भर फटी रहती हैं। वैसे सर्दी के मौसम में एड़ियों को फटना आम बात है क्योंकि हमारे बॉडी का मॉइस्चर कम हो जाता है, जिसके कारण से एड़ियों में दरारें आती हैं और फट जाती है। लेकिन अगर आपको सर्दी, गर्मी, बारिश को छोड़ के बाकी सारे सीजन में आपको ये दिक्कतें होती हैं तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी है और आपको इसका सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको थायराइड है या डायबिटीज है तो ऐसे लोगों में इसकी डिफिशियंसी पाई जाती है। इसके अलावा पैरों में एड़ियां फटने के अलावा खून आने लगता है, दरारें आती हैं जिसके कारण से आपको ये दर्द होता है। इसके अलावा कई बार खुजली की भी समस्या देखने को मिलती है। तो अगर इसके अलावा कई बार इसके और एक और कारण होता है जिसके कारण से आपकी एड़ियां फटी रहती है, जैसे कि आप एंटी हाइपर
सेंसिटिव जो है दवाएं लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट के कारण से भी एड़ियां फटने लगती हैं। डायबिटिक लोगों की तो फटती ही है, उनको तो गोखरू भी बन जाते हैं या घाव बन जाते हैं, एड़ियों में गठाने पंजों में गठाने बन जाती है, तो ये हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण से होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन होती है पैरों में झुंझुनी आना। तो ये भी महसूस होता है बहुत सारे लोगों को, तो पूरे टाइम झुंझुनी उनको लगती रहती है। पेरीफ्यूरल न्यूरोपैथी के कारण से होता है, जिसमें पैरों में झुंझुनी आती है या सुन्नपन लगता है या पैर बहुत ज्यादा आपको ठंडे लगते रहते हैं। तो ये इसका होने का कारण होता है कि जो लोगों को थायराइड की समस्या है उन लोगों के साथ में ऐसा होता है। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर लेवल जिनको होता है उनको भी ये दिक्कत होती है। पैरों में दर्द होने के कारणों पर बात करें तो पैरों में बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं जिनके कारण से पैरों में दर्द हो सकता है, जैसे प्लांटर फेसियाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें कि पैर के तलवों में सूजन आ जाती है और इसके कारण से जब आप चलते हैं तो तेज दर्द आपको महसूस होता है और ये सुबह के टाइम होता है और ये एड़ी में आपको दर्द महसूस होता है जो कि चलने में आपको परेशान करता है। दूसरा होता है एथिलिस टेंडोनाइटिस। ये एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी एड़ी की जो हड्डी होती है जहां पर हमारा पूरा प्रेशर पड़ता है उस जगह पर एक नस होती है और जो आपकी पिंडली तक जाती है उसमें सूजन आ जाती है और इसी के कारण से आपको चलने में दिक्कत होती है। और अगर आप जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे ये तकलीफ उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट कारण होता है मांसपेशियों में ऐंठन होना और ये होती है मैग्नीशियम की कमी से। कई बार आपने बुजुर्गों को सुना होगा कि उनकी पिड़लियों में ऐंठन होती है या हाथ पैर में ऐंठन महसूस होती रहती है, तो ये इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम रिच फूड आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो डॉक्टरी सजेशन से सप्लीमेंट के रूप में आप मैग्नीशियम की टैबलेट्स ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं। इसके लिए आप घरेलू तौर पर क्या उपचार कर सकते हैं सारी दिक्कतों से राहत पाने के लिए? इसके लिए आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज को शामिल करना है जिनमें कि आप बहुत सारे पोषक तत्व आपको मिलते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आपको जरूर लेने चाहिए जिनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और विटामिन B12 भी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाता है। दूध और दूध से बनी हुई पदार्थ में भी विटामिन B12 और कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपको लेना है। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि आपके ब्लड फ्लो बना रहे और मसल्स में मूवमेंट बना रहे। इसके अलावा आप चाहे तो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं। अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 आपको दूध, अंडे, हरी सब्जियों में मिल जाता है। मैग्नीशियम आपको बादाम, केला, इसके अलावा साबुत अनाजों में मिल जाता है। और पानी की भरपूर मात्रा में सेवन करना जरूरी है क्योंकि ये आपके मसल्स को सही से काम करने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में या लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ये कम करता है। इसके अलावा आपको गैस, कब्ज की भी समस्या है उसके लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावा रेगुलर तौर पर एक्सरसाइज करना जरूरी है। योगा, प्राणायाम, ध्यान, आपको या साइकिलिंग हो या आप सिंपली टहलना चाहते हैं तो ये भी चीजें भी आपको नियमित रूप से कराना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको पता है कि आपको थायराइड की समस्या है, बीपी की समस्या है या आपको शुगर की समस्या है तो नियमित रूप से आपकी जांच जरूरी है ताकि आप उसको मॉनिटरिंग कर सकें और पता कर सके कि आपका जो लेवल है वो क्या है और इसके कारण से होने वाले जो दिक्कतें हैं उनको आप उनसे बच सके। अगर आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द है जो सहन नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिले और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। सांस लेने में दिक्कत है तो बिना देरी किए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।